कश्मीर बहुत सुंदर है और इसी कारण इसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। यही कारण है कि कश्मीर की हर विधा खूबसूरत है और ऐसी ही एक विधा है कश्मीरी कशीदाकारी। इसमें कई तरह की कढ़ाई आती है और हर कढ़ाई अपने आप में एक नगीना है। जितना खूबसूरत आरी का काम होता है उतना ही खूबसूरत होता है सोजनी वर्क, सुई से की गई महीन कढ़ाई। सोजनी का काम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ये काम नाजुक और महीन होता है और इसके लिए हाथों में सफाई, तेजी और सबसे अहम बात है कला। इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। कश्मीरी शाल पर तिल्ले से लेकर धागे तक का काम होता है और ये काम आरी और सुई दोनों से किया जाता है। हम श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट बडगाम बीरवा से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले 25-30 सालों से यहाँ जम्मू में काम कर रहे हैं। मेरे डैडी भी यही काम करते थे। हम बहुत सालों से ये काम करते हैं। हमारा पुश्तैनी काम है, ख़ानदानी काम है हमारा। क्या भाई साहब, कितनी तरह की कश्मीरी कढ़ाई होती है? कश्मीरी कढ़ाई 2-3 किस्म की होती है। जैसे तिल्ले का काम होता है, जरी का, जिसको हम जरी का काम बोलते हैं। सोजनी का काम होता है जिसको हम नीडल वर्क बोलते हैं, सुई से करते हैं वो। और आरी का काम होता है जो आरी से किया जाता है। जावेद साहब, कौन कौन से धागे इस प्रयोग में आते हैं? इसमें रेशमी धागे भी होते हैं, इसमें वूलन धागे भी होते हैं, इसमें कैशमिलन के धागे भी इस्तेमाल होते हैं। ये जावेद साहब, आरी की कढ़ाई और सुई की कढ़ाई में क्या फ़र्क रहता है? आरी की कढ़ाई और सुई की कढ़ाई में ये फ़र्क है कि सुई की जो कढ़ाई है ये बहुत बारीक कढ़ाई है और इसके लिए बारीक ही धागा भी चाहिए और सुई भी बारीक ही होती है। तो उसके बरक्स जैसे आरी का होता है, आरी में हम आरी इस्तेमाल करते हैं और उसमें धागा भी थोड़ा मोटा ही होता है, सुई के धागे से थोड़ा मोटा ही होता है। कश्मीर में 3 तरह की कढ़ाई मशहूर है और ये हैं शातूश, पश्मीना और रफल। लोग इसके दीवाने हैं। कश्मीरी पश्मीना तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ तक बात कश्मीरी कढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले माटीफस अर्थात चित्र या डिज़ाइन की है तो कश्मीर में चिनार का कोई मुकाबला नहीं है और कश्मीरी की हर कला में चिनार की झलक आ ही जाती है। कहते हैं कि 14वीं शताब्दी में शाह हमदान ने कश्मीर में सोजनी कशीदाकारी की शुरुआत की थी। कश्मीर में आरी वर्क की बात करें तो ये कशीदाकारी का काम भारत में सबसे पुराना है। हाथ की और मशीन की इसमें अंतर ये है, इसमें फ़र्क ये है कि मशीन का तो जल्दी जल्दी काम हो जाता है, तो हाथ का जो है उसमें टाइम लगता है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है करने में। तो कारीगर को 15-20 दिन, 1 महीना, 2-3 महीने भी लगते हैं। तो उस हिसाब से कीमत भी उसकी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन मशीन के काम में कीमत कम हो जाती है, उसमें वो कम लागत में तैयार होता है और जल्दी जल्दी ही तैयार होने वाली चीज़ है। तो फिर ग्राहक पे डिपेंड करता है, ये लेने वाले कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो लाइक किसे करता है, सुई के मतलब हैंड वर्क में या मशीन वर्क में, उसका मतलब वो है। इसमें काफ़ी कारीगर मतलब वो होते हैं, शामिल हैं। तो लेकिन एक कपड़ा एक ही कारीगर कर सकता है, ये मतलब कि 2 कारीगर 3 कारीगर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मतलब कि फ़र्क रहता है। फिर एक कारीगर का हाथ एक तरह का है, उसकी सफाई हाथ की कुछ और है, दूसरा करेगा तो उसकी सफाई कुछ और है। एक ही करेगा तो वो एक ही तरह का शाल बनेगा, सूट बनेगा, या कोई और चीज़ बनानी हो, कढ़ाई वाली कोई भी चीज़ बनानी हो तो वो एक तरह का ही काम हो जाता है। तो ये हाथ का काम है, ये तो महंगा होता ही है। इसमें जो फाइबर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं, ये मतलब कि पश्मीना टाइप में अगर हो तो उसमें भी ये महंगा हो जाता है। फिर हम जब ऑल ओवर में काम करते हैं उसको सुई का, उसमें कारीगर को 6 महीने, साल, 2 साल, तो किसी को मतलब 2-3 महीने, काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए इसकी वजह से ये महंगा हो जाता है। तो जावेद साहब, कितनी डिमांड रहती है लोगों की? डिमांड तो काफ़ी है इसकी। डिमांड तो मतलब कि मशीन वर्क तो अभी कुछ ही साल हुआ है आए हुए, तो लेकिन हाथ के काम का जो हैंड वर्क जो काम है, ये मतलब कि पुराने कस्टमर तो इसके दीवाने हैं एक तरफ से। जैसे जावेद साहब आपने बताया कि नहीं, हम तो चाहते हैं मतलब कि जैसे मतलब मैंने भी पढ़ाई की है, तो उसके बाद मैंने अपने डैडी का ही काम संभाला है, अपने पिताजी का ही काम संभाला है।
जिस तरह से वो कढ़ाई चढ़ाई करते थे, तो वही मतलब वो चीज़ मैंने भी ली है। अब मैं भी मतलब उसी तरीके से करता हूँ, उनका काम कंटिन्यू मैंने किया है, तो अगर मेरे बच्चे आगे कंटिन्यू ये काम करेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये वैसा मतलब कोई काम मतलब गलत काम तो है नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। तो हम तो चाहते हैं कि मतलब ये काम मशहूर हो जाए, तो और हमारे कश्मीर का नाम भी मतलब रोशन हो जाए।